Hello dear student, here Mr. Alauddin, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बायोलॉजी फैकल्टी पांडे क्लासेस। बच्चों हम लोग आज डिस्कस करने वाले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है उसमें जूलॉजी के पोर्शन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है वो रिफ़र करता है किसको जो है। तो इसमें जो है ये एनसीईआरटी का लाइन है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो गया। और ये पेज नंबर एनसीईआरटी के 8 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लाइन मिलेगी। तो अगला आपका ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है जो है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय हर्बेरियम। एक हर्बेरियम के द्वारा क्या जो है प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ कलेक्शन ये जो है प्रोवाइड किया जाता है, डेट ऑफ कलेक्टर नेम जो है कलेक्टर नेम प्रोवाइड किया जाता है, लोकल नेम ऑफ प्लांट प्रोवाइड किया जाता है, जो है टाइम ऑफ कलेक्शन ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब आप जाएंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पर तो वहाँ पर ये जो है लिखा पड़ा है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका म्यूजियम हर्बेरियम है उसमें जो है हम लोग जो है प्लांट का बॉटनिकल नेम, स्पीशीज, जीनस, इंग्लिश में नेम, लोकल नेम और कलेक्टर नेम और जो है डेट ऑफ कलेक्शन, ये इतनी बात जो है हम लोग मेंशन करते हैं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 53 जो है 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर, तो आपका जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर एक रिप्रोडक्शन है और दूसरा है कौन, लोकोमोशन, और तीसरा है आपका कौन, तो आप लोग बताइएगा जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर कौन कौन है तो बताइएगा, कॉन्शियसनेस है, और कौन है तो बताइएगा सेंसिटिविटी है, या कौन है तो बताइएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका जो है जो मेटाबॉलिज्म है ये भी क्या है आपका डिफाइनिंग फीचर है। तो बच्चों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है रिप्रोडक्शन, तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज विदाउट सेल जो है नॉट एग्जिस्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कोजरवेट्स, उसमें बाइनरी बडिंग फिशन पाए जाने के रीजन से इसी रीजन से जो है उसे लिविंग माना जाता है, लेकिन वो असेलुलर होता है। और उसी में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो वायरस होता है वो असेलुलर है, लेकिन उसे भी लिविंग एंड नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। और सबसे पहले जो आपका जो है लिविंग बना वो जो है आपका है आर्कीबैक्टीरिया, जो सेलुलर फॉर्म में होता है। तो बच्चों ये आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 4 पर तो वहाँ पर आपको ये लाइन मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जो है इन ए बायोलॉजिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म द नेम ऑथर अपीयर। तो ऑथर का नेम हम लोग कब लिखते हैं तो पहले बेटा हम लोग लिखेंगे जीनस और फिर क्या लिखेंगे स्पीशीज, देन जो है हम लोग किसका नाम लिखेंगे तो बताइएगा ऑथर का नेम लिखेंगे। तो पहले जीनस देन जो है आपका स्पीशीज, मींस जो है आफ्टर स्पीशीज एपिथेट्स के बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे ऑथर्स का नेम लिखेंगे। और ये पेज नंबर एनसीईआरटी के जाएंगे जब आप जो है 7 पर तो वहाँ पर ये एनसीईआरटी के लाइन में मेंशन है। तो बच्चों इसे आप लोग एनसीईआरटी में देखिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है इनकरेक्ट। द कैटेगरी ऑर्डर इज द assemblage ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। तो ये जो है आपका जो है राइट आंसर है। क्लासिफिकेशन इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ, जो है यही आपका आंसर है। जब आप लोग ये इसके बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं एनसीईआरटी में तो पेज नंबर 7 पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में जो है मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द सिलेक्ट ऑप्शन इन प्लेनेरिया में पूछ रहा है कि ये फ्लैट वार्म है, टू रीजनरेशन पावर पाई जाती है। तो ये राइट आंसर है, मींस स्टेटमेंट राइट है। द फंजाई फिलामेंटस एल्गा द प्रोटोनिमल ऑफ मॉस
आर इजिली मल्टीप्लाई बाय बडिंग। तो बडिंग जो है बेटा किस में होता है, ईस्ट एंड किस में, हाइड्रा में। जब आप लोग पढ़ेंगे जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। और रही बात जो है प्लेनेरिया, तो आप प्लेनेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के 51 पेज नंबर पर चले जाएंगे। मीन्स इसका स्टेटमेंट राइट है और जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो जो है रॉन्ग है। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट इज फर्स्ट जो है करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट है, मींस इसका सेकंड आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैच फर्स्ट एंड कॉलम एंड सेकंड जो है इसको मैच करना है। फ्लोरा क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो है हम लोग प्लांट को बोलते हैं, जो है किसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। तो यहाँ पर हमें देखना है पर्टिकुलर एरिया में जो है प्लांट कहाँ है। तो यहाँ पर बच्चों जो है जब आप लोग इसे देखेंगे तो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के बारे में जो देता है, कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एरिया। तो यही है आपका जो है फ्लोरा, मींस जो है यहाँ पर फ्लोरा का जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। देन जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट इसमें मैनुअल पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज या टैक्सा के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे, मींस टैक्सॉन के बारे में। तो मैनुअल जो है पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले किसके बारे में, टैक्सॉन के बारे में। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एनी वन टैक्सॉन। तो ये भी ये इसका जो है ये जो है पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज के बारे में, तो ये जो है इंफॉर्मेशन देता है। मींस जो है इसका बी का सेकंड जो है आपका बी का जो है पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले, तो ये जो है आपका यूजफुल इन द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। तो मीन्स जो है इसका थर्ड ऑप्शन होगा। यहाँ पर बी का जो है सेकंड थर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर थर्ड में है, मीन्स जो है इसका तीसरा आंसर होगा। और मोनोग्राफी क्या होता है, पर्टिकुलर जो है टैक्सॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे, मीन्स जो है इसका ये होगा। और की जो है प्लांट और एनिमल्स को जो है आइडेंटिफाई करने में जो है ये हेल्प करता है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है आपको एनसीईआरटी के जो है पेज नंबर 14 पे मिल जाएंगे, और ये जो है जो की है ये पेज नंबर 13 पर आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों आप लोग, और इसका आंसर होगा क्या, थर्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मैजीफेरा इंडिका। ये मैंगो के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका फैमिली जो है एनकार्डिएसी है और ये जो है क्लास डाइकोटिलिडान्स है, मींस जो है इसका फर्स्ट आंसर है। आप लोग एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर जो है 11 पर, वहाँ पर इसका जो है क्या एक टेबल बना पड़ा है, उसी टेबल से एनसीईआरटी से ये बिल्कुल उसी टेबल से क्वेश्चन है बच्चों। अगला ये एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 159 है, द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट म्यूजियम। तो म्यूजियम से फिर से क्वेश्चन आ गया और म्यूजियम का टॉपिक आपका जो है पेज नंबर 12 पर लिखा पड़ा है। जब म्यूजियम क्या है, म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। बिल्कुल सही बात है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा। इन म्यूजियम स्पेसिमेन आर प्रिजर्व in the container or jar in the preservative solution। तो ये सही बात है। अगला है क्या जो है आपका प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व इन लाइव स्पेसिमेन। तो ये लाइव स्पेसिमेंस के रीजन से ये रॉन्ग होता है, मींस आपका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। पेज नंबर 12 पर एनसीईआरटी में जाएं, वहां पर आप जो है इसके बारे में स्टडी करें। बच्चों अगला लिखा पड़ा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टर्स फॉर ग्रोथ। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। अगला पॉइंट है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड लाइव बॉडी इन आइसोलेटेड
सेल फ्री सिस्टम, तो ये भी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी राइट है। तो आप जब जाएंगे 4 और 5 पर पेज नंबर पर, तो ये 4 पेज नंबर पर है और ये 5 पेज नंबर पर एनसीईआरटी में है, मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेफ्रीडिया इन आर्थ्रोपोडा अर्थवर्म, द नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म आर एनालॉगस, तो ये जो नेफ्रीडिया होता है अर्थवर्म में किस में पार्टिसिपेट करता है, तो बताइएगा एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो फ्लेम सेल ऑफ नेफ्रीडिया है इसी के जो है ये एनालॉगस होता है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो एनसीईआरटी के 51 पेज नंबर पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये एक्सप्लेनेशन है उसी क्वेश्चन का। तो इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम मिलेगा, वो आपका पेज नंबर 47 है, उसमें भी लिखा पड़ा है। और 47 से 48 पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है 47 के लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हुआ है और 48 के जो है पहले पैराग्राफ पे ये जो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक की स्टोरी लिखी पड़ी है। डिप्लोब्लास्टिक जो होता है उसमें जो है एक्टोडर्म और जो है इंडोडर्म लेयर पाए जाते हैं, और ध्यान रहे कि इसमें जो है मीजोडर्म जो लेयर होता है वो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, मीजोगिलिया लेयर पाया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर है मीजोडर्म इज एब्सेंट बट मीजोगिलिया इज प्रेजेंट, तो ये आपका इसका थर्ड राइट आंसर है। ये डायग्राम के एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन है बच्चों। अगला पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्लेनोग्लासस, तो ब्लेनोग्लासस के बारे में पढ़ना है तो आप 54 पेज नंबर एनसीईआरटी पर चले जाएंगे। तो ब्लेनोग्लासस के बारे में करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल जो है ये रॉन्ग है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो ये भी जो है रॉन्ग है, इसमें जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, बिल्कुल राइट आंसर है, आपको बताया था। सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है कहाँ से, एनेलिडा से कार्डेटा तक, और एनेलिडा और कार्डेटा में क्या होता है, ये क्लोज टाइप होता है बेटा। और बाकी बीच में एनेलिडा के बाद आपका जो है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, और जो आपका हेमिकार्डेटा है यहाँ तक के जो मेंबर होते हैं आपके साइकोग्लासस एंड ब्लेनोग्लासस बिलोंग करता है हेमिकार्डेटा में। पेज नंबर 54 में एनसीईआरटी में मेंशन है, मींस जो है आपका इसका आंसर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप्स, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा जो है इन मोस्ट सिंपल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम आपको ऐसे पढ़ाया गया था बच्चों की, ये जो है ऑपरकुलम है, इसके बाहर बाहर क्या है, ऑस्टिया है। तो ये ऑस्टिया के थ्रू जो है वाटर इंटर करता है और एक कैविटी में जाता है जिसका नाम होता है क्या, स्पंजोसील। और ऑपरकुलम ऑस्कुलम के थ्रू जो है ये वाटर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। मीन्स अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 49 पर एनसीईआरटी में जाएंगे, वहां पर है। तो ये आपका पहला ही आंसर है, ऑस्टिया से जाएगा स्पंजोसील, स्पंजोसील से जाएगा ऑस्कुलम, देन जो है आपका बाहर। अगला पॉइंट है बेटा इन विच पेयर बोथ कैरेक्टर आर फाउंड विदाउट एक्सेप्शन इन ऑल मैमल्स, तो ये मैमल्स के बारे में आप एनसीईआरटी में जाएंगे 59 पर लिखा पड़ा है। तो ये जो है हेयर्स एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जो आपका डक बिल प्लेटिपस है जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहा है। तो ये जो है बहुत सारे मैमल्स हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मैक्सिमम जो आपके मैमल्स हैं उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल। तो ये आपका जो है रॉन्ग होता है। विविपेरस डक बिल प्लेटिपस आप लोग जानते हैं, वो जो है आपका कैसा होता है, ओविपेरस। तो ये भी आपका एक्सेप्शन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैमल्स मेमोरी ग्लैंड, तो ये आपका राइट आंसर है। आप लोग 59 पेज नंबर पर जाएंगे और मैमल्स को देखेंगे एनसीईआरटी में। अगला पॉइंट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ
एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा 54 नंबर पेज पर लिखा पड़ा है और ये जो है आपका एस्कैरिस है, एस्कैरिस। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में पूछ रहा है, एस्कैरिस ऑप्शन में दिया है तो ये आपका गलत हो गया। कुकुम्बर और एडम्सिया, एडम्सिया आपका फसैलिया, तो ये सब जो है ये आपका गलत हुआ। फाइसेलिया तो ये भी गलत हुआ। तो आपका आंसर क्या है तो आप लोग बताएंगे, फोर्थ आंसर है, पेज नंबर आप 54 पर जाएंगे एनसीईआरटी में तो आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जो है कि द जेनेरिक नेम ऑफ टस्क सेल, ये सेकंड नेम पूछा है किसका, डेंटेलियम है। और ये जब आप जाएंगे 54 पेज नंबर पर तो वहां पर आपको एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन था। द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेडुला, ये प्रेजेंट होता है किसमें, आपके मोलस्क में। तो आपको बताया गया था कि इसके जो बॉडी के पार्ट होते हैं ऐसे होते हैं। तो ये हेड है, इसी में रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम लोग रेडुला कहते हैं। इसी के पास जो है एक जो है सेंसरी ऑर्गन होता है जो टेंटिकल्स कहलाता है और ये विसरल हम्प है और ये मस्कुलर फूट है। और ये जो है आप 53 पेज नंबर पर जाएंगे, मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ये बेटा लाइन है। चलो अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका जो है कौन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को लेकर के सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये राइट आंसर है। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड एसिलोमेटेड, तो इसके रीजन से ये सिलोमेटेड होता है तो ये एसिलोमेटेड कह दिया तो ये रॉन्ग आंसर हुआ। अगला पॉइंट है कि द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस, बिल्कुल गलत है। तो म्यूसिलेजिनस आप क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा कि जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं फिलामेंटस, वो जो है म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं और कॉलोनी बना के जो रहते हैं वो जो है जिलेटिनस शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं। तो ये आपका जो है गलत हुआ। दे आर मोस्टली डायोसियस, बिल्कुल सही बात है। तो आपका फर्स्ट एंड जो है फोर्थ जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला है, इसी में एक ऑप्शन और है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही बात है। तो फर्स्ट जो है, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका फोर्थ में है तो इसका फोर्थ आंसर होगा। और ये है किसके बारे में, आर्थ्रोपोडा। तो एनसीईआरटी के 53 पेज नंबर पर आप जाएं, वहां पर इसके बारे में पढ़ें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ डिजीज। वेक्टर ऑफ डिजीज जो है आपका क्यूलेक्स है और जो गर्गेरियस पेस्ट है बेटा ये जो है लौकुस्टा है। और जो आपका मतलब जो है लौकुस्टा, लिविंग फॉसिल्स लिमुलस, और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इंसेक्ट बॉम्बेक्स है। मीन्स जो है ये आप 53 पेज नंबर पर जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा। और इसमें जो है मतलब ए का जो है ऑप्शन हुआ कौन सा, फोर्थ। तो ए का ऑप्शन फोर्थ जो है आपके जो है फोर्थ में है, मीन्स इसका आंसर होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जो है कि ये तो उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन सा फीचर पाया जाता है, जब आप 55 पेज नंबर एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पर कॉर्डेटा का जो है फीचर लिखा पड़ा है। 54 से स्टार्ट हुआ है लास्ट लाइन से और जो है 55 में एंड हुआ है। 55 में जो है एंड हुआ है तो 54 कह सकते हैं और 55 में ये मेंशन है एनसीईआरटी में। डॉर्सल हर्ट बिल्कुल गलत बात है, 55 के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा पड़ा है कि ये जो है वेंट्रल हर्ट होता है। तो वेंट्रल हर्ट प्रेजेंट ऑफ द पोस्ट एनल टेल सही बात है। और प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, इसका कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनवाया गया होगा। और ये जो है आपका हालो नर्व कार्ड पाया जाता है, इसी में नोटो कार्ड पाया जाता है। और ये माउथ बनाया गया था, ये एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो है गिल स्लिट यहाँ पर दिखाए गए होंगे। और ये एनस है, ये पोस्ट एनल टेल है। तो ये चार फीचर थे जो है किसके, कार्डेट्स के। तो आपका सेकंड आंसर सही है और आप 54 एंड 55 पेज नंबर पर जाएंगे, वहां पर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो इकाइनोडर्मेटा के बारे में 54 पेज नंबर पर एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है। स्मूथ स्किन नहीं होता है, स्पाइनी स्किन एंड रेडियली जो है सिमेट्री, तो स्पाइनी स्किन रेडियली सिमेट्री सही बात है। स्पाइनी स्किन बाइलेटरल सिमेट्री, सर इकाइनोडर्मेटा में के जो लार्वा होता है उसमें जो है कौन सा सिमेट्री होता है, बाइलेटरल, और जो आपका एडल्ट स्टेज है उसमें कौन सा होता है तो क्या बताएंगे, रेडियल। और अगर एक सेलेक्ट करना पड़े तो ज़्यादा टाइम तक होता है एडल्ट स्टेज, इसी वजह से इसमें सेलेक्ट किया जाता है क्या, रेडियल। तो आपका जो है 54 का सेकंड आंसर है, सॉरी 172 का, और ये 54 पेज नंबर पर एनसीईआरटी में मेंशन है। अगला है क्या जो है कि चूज द करेक्ट मैच करेक्टर ऑफ फाइलम। फाइलम टीनोफोरा के बारे में लिखा पड़ा है। टीनोफोरा जो है आपका ये जो है रेडियल सिमेट्री सेलुलर लेबल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेबल ऑर्गेनाइजेशन केवल किस में पाया जाता है तो आप लोग बताएंगे पोरीफेरा में, और किसी में भी सेलुलर लेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो ये गलत बात। प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले इसमें ऑर्गन लेवल डेवलपमेंट हुआ था, तो ये भी गलत बात है। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिलोमेटेड, ये सही बात है। सीलेंटेटा बाइलेटरल सिमेट्री टिश्यू लेवल डेवलपमेंट ए सिलोमेटेड, तो आपका ये जो है आंसर होगा कौन सा जो है, तो आप लोग बताइएगा थर्ड जो है। और ये जो है इकाइनोडर्मेटा के बारे में आप लोग पेज नंबर कहाँ जाएंगे, 54 पर। चलिए बच्चों आगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका जो है द एनिमल्स बॉडी बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के जो है बॉडी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका बॉडी जो है अभी हमने दिखाया था, इसके बॉडी जो है विसरल हम, मस्कुलर फुट और हेड में डिवाइड होता है। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम, और मोलस्क के बारे में पेज नंबर 53 में एनसीईआरटी में मेंशन है, और इसका फोर्थ आंसर होगा बेटा। चलो आगे, ये एक्सप्लेनेशन है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका जो है विच वन इज लिम्बलेंस एम्फीबिया, तो इक्थियोफिश सभी लोग आप जानते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लास्ट है एम्फीबिया का, और पेज नंबर 57 पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन है बेटा। चलो अगला है कि ए एंड बी आर गिव्स विच फॉलोइंग फीचर। इपिडर्मल स्केल्स पिक्योथर्मल यूजुअली जो है 3 चैम्बर हर्ट, तो ये जो है आपका एनसीईआरटी का जो है 57 पेज नंबर पर आप जाएंगे तो वहां पर मिलेगा 57 पेज नंबर पर। अगला पॉइंट है स्किन इज कवर्ड बाय टिनॉइड स्केल्स, ये जो है आप 58 पेज नंबर पर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा। और 2 चैम्बर हर्ट जो है, तो इसका आंसर जो है ए का जो है आपका मतलब थर्ड आंसर है बेटा। इसको आप लोग एनसीईआरटी में जा करके देखें, और ये जो है आपका लाइन है 57 और ये लाइन है 58 से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल एनसीईआरटी का है। ये आपका जो है पहला है कौन, एम्फीबिया, और सेकंड है रेप्टाइल्स। मीन्स ये 57 पेज नंबर पर है और ये 58 पेज नंबर पर ये डायग्राम बना पड़ा है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ए एंड बी गिव्स सिमिलर अपीयरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंगिंग टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो है पहला पूछ रहा है कि क्या जो है कि इसमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो ये राइट आंसर है। अगला पॉइंट है क्या जो है कि स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, तो ये गलत है, ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इंटीरियर हेड सेंसरी टेंटिकल्स ये मोलस्क में होता है। मोविपेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट, तो ये सही बात है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ राइट है। तो ये जो है आप 57 एंड 58 पर जाएंगे तो ये डायग्राम आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए फीचर एब्सेंट इन एनेलिडा।
एनेलिडा में कौन सा फीचर एब्सेंट होता है? एनेलिडा के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पेज नंबर 52 पर जाएंगे और ये जो है आपका है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया में जो है ये सही बात है, इसमें एक्सक्रीशन एंड जो है ऑस्मो रेगुलेशन बाय नेफ्रीडिया होता है। लिटरल स्विमिंग अपेंडेजेस एक्वाटिक लाइक नेरिस, बिल्कुल सही बात है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्पिंग इन लोकोमोशन, हेरोडिना एंड जो है लीच आपका जो है बिल्कुल सही बात है। स्यूडोसिलोमेटेड एस्केलेमेंथीज होता है, बिल्कुल गलत बात है, मींस आपका फोर्थ आंसर है। आप लोग जाएं 54 पेज नंबर एनसीईआरटी का लाइन है। अगला पॉइंट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैगजीन। मैगजीन जो है आपका जब जाएंगे तो ये जो है आपका लैम्परे मैगजीन बताया था हैग फिश, तो ये जो है 56 पेज नंबर पर ये एग्जाम्पल है बेटा। तो जब इसके बारे में देखेंगे कार्डेटा एगनेथा, बिल्कुल गलत बात है, ये जो है एगनेथा का मेंबर नहीं है। कौन? मैगजीन। अगला है कार्डेटा वर्टिब्रेटा कार्डेटा एगनेथा पिसीज, पिसीज नहीं है क्योंकि ये जो है आपका पिसीज नहीं है, तो ये जो है आपका ये गलत हुआ। कार्डेटा वर्टिब्रेटा और एगनेथा साइक्लोस्टोमेटा, तो ये आपका सेकंड आंसर है 179 का 56 पेज नंबर पर एनसीईआरटी में दिया पड़ा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। कौन सा सेट है जो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट जो है शेयर करता है? तो ये जो है आपका आंसर होगा क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो क्रोकोडाइल्स जो है ये आपका 58 एंड 59 जो है पेज नंबर पर बर्ड और मैमल्स और क्रोकोडाइल्स के बारे में लिखा पड़ा है, वहां पर जाएंगे तो वहां पर ये लाइन आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट है बेटा कि जो ये आपको मैच करने हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू करेक्टर एंड इट्स क्लास एंड फाइलम आर करेक्टली मैच। तो चलिए, एस्काइरिस बॉडी सेगमेंटेड, बिल्कुल गलत बात है। एस्काइरिस बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है, जो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा हैं उनके बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, ये गलत बात है। बूफो जो है बिल्कुल जो है ये एम्फीबिया का मेंबर है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द मिडल ईयर, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सही बात है। एम्फीबिया का मेंबर है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। और एम्फीबिया के बारे में आपको पढ़ना है, 57 पेज नंबर पर लिखा पड़ा है, आप जाइए वहाँ एनसीईआरटी को रीड करिए। अगला बात है बच्चा कि 182 का क्वेश्चन है, read the following statement and select the correct option. Encyclostoma have dorsoventrally flatted body, hence are called फ्लैटवार्म। बिल्कुल गलत बात है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? हुकवार्म। और ये जो है आपका ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर नहीं है बल्कि एस्केहेल्मिन्थीज का मेंबर है। जब आप एनसीईआरटी में 52 पेज नंबर पर जाएंगे तो ये जो है आपको मिलेगा। अगला है मीन्स ये आपका रॉन्ग है। अगला है इन एस्काइरिस फ्लेम सेल, बिल्कुल गलत बात है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है आपका फ्लेम सेल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। मीन्स जो है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इनकरेक्ट, तो आपका फोर्थ आंसर होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन ऑफ विच ऑल द मेंशन एनिमल्स अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में कह रहा है, तो पहली बात तो ये आपका ये जो है कौवा का दूसरा नाम है। जब देखेंगे एवीज वाला मीन्स जो है ये आपका 59 पेज नंबर पर लिखा पड़ा है। लवकुस्टा जो है ये जो है आपका 53 पेज नंबर पर लिखा पड़ा है। और स्कॉलीडॉन ये 57 पेज नंबर पर लिखा है। इसका थर्ड आंसर होगा बेटा, तो इसे आप देख लीजिए पेज नंबर एनसीईआरटी के जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो थर्ड ही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लैटवार्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बॉडी डॉर्सलो वेंट्रली जो है फ्लैटेड, बिल्कुल सही बात है। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बाई लेटरल सिमेट्री एंड सिलोमेटेड, ये एस्केहेल्मिन्थीज का मेंबर का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, मीन्स ये गलत है और ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। यही आंसर आपका सही है। और इसके बारे में फ्लैटवार्म के बारे में पढ़ना है तो आप जाइए पेज नंबर 51 पर जो है वहाँ पर लिखा पड़ा है।
एसेसल रीजन दिया है सीलेंट डेटा शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। पॉलिप से ये जो है क्या बनाते हैं, पॉलिप से ये मेडुसा बनाते हैं और मेडुसा से फिर क्या बनता है, पॉलिप, और इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है, और ये किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। पेज नंबर आप जो है 50 पर जाएंगे एनसीईआरटी में, वहां पर मेंशन है। मींस जो है पहला राइट है, इन सीलेंट डेटा असेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय सेक्सुअल, बिल्कुल सही बात है। मींस इसका जो है एसेशन एंड रीजन दोनों सही है। इफ बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेन, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये सीलेंट डेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे दिखाता है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। मींस इसका फर्स्ट आंसर राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला है कॉपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन विच रिजल्ट। तो ये जो है आपका लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है और पेज नंबर जो है 13 पर जाएंगे कि हेडिंग लिखा पड़ा है, वहीं पर ये इसके बारे में लिखा पड़ा है। तो चलिए देखते हैं क्या जो है इसमें। रिजेक्शन ऑफ बोथ ऑप्शन, बिल्कुल गलत बात है। एक्सेप्टेंसल ऑफ द बोथ ऑप्शन, बिल्कुल गलत बात है। दोनों ऑप्शन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आइदर एक्सेप्ट रिजेक्ट बोथ ऑप्शन, बिल्कुल गलत बात है। दोनों को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे ऑप्शन को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो है आपका एक्सप्लेनेशन दिया पड़ा है। अगला है द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरस। कार्निवोरस इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ मैन्स एंड हाउस फ्लाई। तो कार्निवोरस को देखना है तो हाउस फ्लाई एंड मैन के बारे में दिया पड़ा है। तो आप पेज नंबर जो है 11 पर जाएंगे एनसीईआरटी के, वहाँ पर एक जो है टेबल दिया गया है, उसमें लिखा पड़ा होगा कि जो मैन है वो जो है प्राइमेटा एंड डिप्थेरा। तो ये जो है आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पर जाएं और टेबल को देखें बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है और ये पेज नंबर कहाँ पर है, तो आप लोग जाइएगा 4 पर और इसमें देखते हैं क्या है कि रिस्पांस टू स्टिमुलाई, ये जो है आपका गलत है। अगला है इंक्रीज इन मास, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है बेटा जो है आप इंक्रीज इन द नंबर इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। सेलुलर डिफरेंशिएशन, तो ये गलत बात है। तो ये सेकंड एंड थर्ड जो है आंसर होगा, मींस थर्ड आंसर होगा। और आप पेज नंबर 4 पर जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमको सेलेक्ट करने हैं। टैक्सोनॉमिक की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रिजर्व प्लांट फॉर रेफरेंस, तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हमारे लखनऊ में है नेशनल। तो ये जो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन लार्जेस्ट हावड़ा में है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है जो बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है, इंग्लैंड के क्यू में है। तो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है हर्बेरियम सीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है जो है डिप्थेरा इंसेक्टा एंड प्राइमेटा आर ऑर्डर ऑफ किंगडम एनिमल्स, बिल्कुल जो है ये गलत है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है ऑप्शन जो है ये करेक्ट है और बाकी जो है आपके गलत है। ये कई लोगों का मानना है कि केवल फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो है फर्स्ट ज़्यादा परफेक्ट आंसर है। इसको जो है फर्स्ट आंसर इसको करिएगा और एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द प्रोटेक्ट environment under human care and which enable to learn about food habitat and behavior। तो ये जो है एनसीईआरटी की लाइन है, जूलॉजिकल पार्क के बारे में दिया है। पेज नंबर 13 पर जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा बेटा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली वन ओपनिंग
टू आउट शेयर सर्व टू एज बोथ माउथ एंड एनस। तो ये आपको एक डायग्राम बनाए थे बेटा ऐसे करके, तो वो जो है आप लोग डायग्राम देखिए, ये हाइड्रा का डायग्राम था और ये जो है हाइपोस्टोमा, ये गैस्ट्रिक रीजन और नीचे बताया था स्टाल्क रीजन। तो मतलब ये जो है नाइडेरिया का है और पेज नंबर 50 पर जाएंगे तो ये जो है आपको एनसीईआरटी के लाइन में मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हर्मापोडाइट? एनिलिस, हिरोनिडा है, अर्थवार्म है, प्लेनेरिया है, नेरिस नहीं है। मीन्स यही आंसर है, इसका फोर्थ आंसर है और 52 पेज नंबर पर जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर फाइलम हेमिकार्डेटा? हेमिकार्डेटा के बारे में अगर पढ़ना है तो 54 पेज नंबर पर जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ नॉन रिडोमेटरी स्टोमोकार्ड विच इज मीजोडर्मल। ये मीजोडर्मल जो है इन ओरिजिन गलत बात है। ये जो है आपका अगर आंसर देखना हो तो यही आंसर है। इसमें जो है प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और इसमें जो है रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है। बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है आपके सामने, ये जो है कॉन्ड्रोक्थीज डिफर फ्रॉम ऑस्टियोक्टीज ड्यू टू पूछ रहा है। तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑपरकुलम इन आर कार्टिलेजिनस फिश, बिल्कुल गलत बात है। दोनों में जो है मतलब जो है कार्टिलेजिनस फिश में जो है ऑपरकुलम पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। प्रेजेंस ऑफ लिक्वाइड स्केल्स इन कार्टिलेजिनस फिश, ये जो है आपका आंसर सही है और आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट है बेटा, विच एनिमल्स बिलोंगिंग टू सब फाइलम यूरोकार्डेटा? यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 56 एंड 55 जो है एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। और इसका एग्जाम्पल है एसिडिया सेल्पा डोलियोलम। तो यहाँ पर एसिडिया दिया है और क्या दिया है, सेल्पा दिया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डॉग फिश जो है, तो डॉग फिश कह रहा है तो ये जो है स्कोलिडॉन, ये जो है पेज नंबर 57 पे एनसीईआरटी में दिया पड़ा है, वहाँ पर जा करके आप इसे देख लें। सिलिएटेड कॉम्प्लेट इन प्लूरो ब्रैंकिया और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन ये 8 प्लेट होते हैं, ये जो है आप लोग देखे होंगे डायग्राम, 8 कॉम्प्लेट होता है और ये पेज नंबर 51 एनसीईआरटी में बना भी है। तो प्लूरोब्रैंकिया ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड एनिमल्स प्रोसेसिंग? तो ये बॉडी फीचर और एनिमल्स प्रोसेसिंग के बारे में पूछ रहा है। कैनाल सिस्टम जो है बिल्कुल एस्टेरिएसी में नहीं पाया जाता है, ये जो है पोरीफेरा में पाया जाता है। मेटाजेनेसिस ओवेलियम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेटाजेनेसिस के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 50 पर जाएं, एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द फाइलम हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो आप 54 पेज नंबर पर जाएं और इसको पढ़ें। तो यहाँ पर जो है देखना है कि जो है हेमिकार्डेटा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द वार्म लाइक मैराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, सही बात है। इज कंपोज्ड ऑफ द पोस्टीरियर प्रोबोसिस, बिल्कुल गलत बात है। एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, देन क्या होता है, कॉलर होता है, देन क्या होता है, ट्रंक होता है। तो ये जो है आपका सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड आंसर इसका होगा। और पेज नंबर 54 पर जाएंगे, डायग्राम भी बना है और इसके बारे में लाइन में भी एनसीईआरटी में मेंशन है। हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो हुक एंड सकर डेवलप होता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 51 पर जाएं और आपका ये जो है जूलॉजी का पेपर एंड होता है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।